आज की जो समस्या है उसके बारे में जानता हर कोई है, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। क्या समस्या है? समस्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। क्या होता है इसमें? किस तरह इसको हम समस्या माने? क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु में परिवर्तन। क्या होता है? ग्लेशियर का पिघलना, जिससे बाढ़ आती है, अनियमित बरसात होना, समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आना, बढ़ती हुई गर्मी। ऑल आर रीजन। और इसके अलावा बहुत सारे रीजन हैं। क्या है इसके कारण? किस लिए हो रहा है? क्या इसका जिम्मेदार हम हैं या कुछ और? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका जिम्मेदार और कोई नहीं। इस जगत का, इस दुनिया का सबसे विकसित प्राणी होमो सैपियंस है, यानी कि ह्यूमन। आप हैं, हम हैं, सभी लोग हैं। इसके अलावा और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। कोई अपने देवियों देवताओं के आश्रम पर जाता है, कोई अपने देवी देवताओं के मंदिर में जाता है। अगर बीच में कोई दुर्घटना हो जाए, बीच में बाढ़ आ गई, कई लोग खत्म हो गए, क्या बोलते हैं? माता का प्रकोप है। कभी जा रहे हैं, कहीं पुल टूट गया, क्या बोलते हैं? कहाँ जा रहे हैं वो तो उनकी पूजा करने जा रहे हैं ना। इससे क्या हो गया? इससे प्रश्न उठाए, अगर हम जिसे ईश्वर मान रहे हैं, जिसकी हम पूजा करने के लिए उनके मंदिर पर जा रहे हैं, तो हमारे साथ ये दुर्घटना क्यों? क्या आपके दिमाग में सवाल आया? ये दुर्घटना क्यों होती है? क्या लगता है आपको इस दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है? या तो सिर्फ ऐसा हो गया, कोई कह रहा है, बस बोलते रहो, नाम जप करते रहो। कोई बोल रहा है बोलो राम राम, कोई बोल रहा है बोलो श्री राम, कोई बोल रहा है बोलो हरे कृष्ण, कोई बोल रहा है जय भीम। बताओ सबको हम कौन हैं? कोई कह रहा है हम हिंदू हैं, कोई कह रहा है हम मुस्लिम हैं, कोई कह रहा है हम ईसाई हैं। अब हिंदू में भी आ जाओ, कोई कह रहा है हम दलित हैं, कोई कह रहा है हम ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा है हम क्षत्रिय हैं। क्या यही हैं हम सब? यही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इससे समस्या क्या हो रही है? सिर्फ इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इंसान क्या चाहता है? बढ़िया खुश रहना, मस्त रहना। यही इसी में सब पाने में लगे हुए हैं। हम क्या सोचते हैं ये पूरी दुनिया है वो क्या है? हमें अपनी वृद्धि चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें आगे बढ़ना है। यही यही चाहते हो ना आप सब? कि दुनिया क्या है? सबसे बड़ा घर है जिसमें हम सब लोग रहते हैं। मान लो आप एक घर में रह रहे हो, आप 4-5 भाई हो, आपका एक कमरा है, सबके पास एक एक कमरे हैं, ठीक है? अब आप यह सोच रहे हो कि मेरा जो कमरा है सबसे बेस्ट रहे, मस्त रहे, फर्स्ट क्लास रहे। मेरे कमरे में एसी हो, मेरे बच्चे रहें, मस्त रहें, सब मस्त रहे। बाहर की दुनिया बाहर में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा?
वो घर जिस घर में हमारा ही सिर्फ एक कमरा है, क्या हम उसको बचा पाएंगे? उसी तरह से हम सभी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। जिस तरह से हम इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ खुद को बढ़ाने के लिए, क्या हम इस दुनिया को बचा पाएंगे? हम जो इतने पेड़ों को काट रहे हैं, मैंने भी अभी तो कोई पेड़ नहीं लगाया है, इसमें कोई मैं भी कोई भला इंसान नहीं हूं। हम जो इतने पेड़ काट रहे हैं, क्या हो रहा है इससे? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आजकल जिस तरह के मकान में हम रहते हैं, जब हम अंदर रहते हैं तो हमें क्या है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हम जिस भीड़ में जाते हैं हमें क्या होता है, बहुत ही बेकार गंदा फील होता है। क्यों होता है? प्रकृति खत्म हो रही है। एंड ऑफ द अर्थ। ये मत समझ लेना आप, अगर पृथ्वी खत्म होगी, अगर यह धरती खत्म होगी, तो आप खत्म होंगे। जिस तरह से आप इस दुनिया पे भी राज कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, नॉट एनी पर्सनल पर्सन। जिस तरह से अभी आप राज कर रहे हैं उस दुनिया पर, उसी तरह और कोई जीव रहेगा, वो भी अपनी मन मर्जियां चलाएगा जिस तरह से आप चलाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है या नहीं, आप सोच कर देखिए। 1%, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में कितना खाना खा जाता है? उसको एसी चाहिए। एसी तो नॉर्मल हो गया है ना आज। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है गर्मी ही इतनी है। और कुछ लोगों को तो जरूरी है इसका, क्योंकि गर्मी इतनी है, लेकिन कुछ लोग तो एसी चलाकर कंबल रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कोई कहता है हमें बच्चे पैदा करो, बहुत करो, क्योंकि खेलने के लिए भाई बहन तो होने चाहिए ना। क्यों? ऐसा क्यों कि इस दुनिया में सिर्फ हमने जिस माँ की कोख से जन्म लिया, उसके कोख से पैदा और कोई बच्चा ही हमारा भाई बहन हो सकता है। इसके अलावा और दुनिया में कोई नहीं हो सकता हमारा। जब आप लोग कहते हो हम हिंदू हैं, तो क्या हम सब भाई बहन नहीं हैं? क्या हम सब एक दूसरे के रिश्ते में ही हैं? रिश्ते में कुछ नहीं लगते क्या? सभी धर्म सभी देश के लिए बात हो रही है। क्या हम सब एक दूसरे से खेल भी नहीं सकते क्या? कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है जनसंख्या बढ़ाओ तभी आप देश पर राज करोगे। एक बात आप समझ लें, जनसंख्या वृद्धि इसका उपचार नहीं है, हल नहीं है। आपको लगता है ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तभी श्री कृष्ण ऐसे महापुरुष, बाबा साहब, कबीर साहब, बहुत सारे महापुरुष पैदा होंगे। एक बात आप समझ लें, आपका इस समाज आप घटिया हो, इसीलिए इन लोगों ने जन्म लिया। और हम क्या कहते हैं, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत वो है जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया। आप भूल रहे हो, महापुरुष जन्म नहीं लेते, महापुरुषों को बनना पड़ता है समाज को एक दिशा देने के लिए। क्यों बनना पड़ता है महापुरुषों को? इसका रीजन है समाज इतना घटिया हो गया है जिसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। इसीलिए ही कुछ लोगों को आगे आकर समाज को एक दिशा दिखानी पड़ती है। और हम क्या करते हैं,
दे देंगे उसे टैग गॉड का, भगवान है, पूजा करने लगेंगे। उस इंसान सारी जिंदगी इंसानियत को समझाने में लगा दी, लगे हैं उसकी पूजा करने। समझ पा रहे हो? कुछ लोगों द्वारा कहा जाएगा चमड़े का बेल्ट लेके मंदिर में नहीं आना, चमड़े के लिए जीव हत्या होती है। वही लोग बड़ी बड़ी कारों में बैठकर लेदर सीट पर बैठे हुए हैं। क्या है ये सब? हम सबको एक होना होगा। क्या है ये सब? हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, डैश डैश डैश। एंड हिंदू, मैं हिंदू हूँ इसीलिए मुझे पता है हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट कैटेगरी। क्या दिखाना चाहते हो आप? आप इंसान नहीं हो, आप इंसान नहीं हो ना, यही दिखाना चाहते हो आप। एक इस कैटेगरी में हम हैं, ह्यूमन। आपका इस कैटेगरी में जन्म लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने घर घर के साथ में आपके गांव को भी बचाएं। अगर आप अपने घर के साथ गांव बचाएंगे, अपना शहर बचाएंगे, तो दुनिया भी बचेगी। उससे कुछ नहीं होगा। किसी ने कह दिया पेड़ लगाओ, सुन लिया पेड़ लगाना है, बस सुन लिया। हमें लाइट कम खर्च करनी है, 5 स्टार चीज़ लेके आओ, कम बिजली खपत होगी। खत्म हो जाओगे आप। हम सब, हमारे साथ में वो जीव भी जाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं है। कौन से जीव? जंगल में रह रहे हैं, खत्म हो जाएंगे, टोटली वेस्ट ऑफ योर लाइफ। वाटर लेवल ऊपर आ गया, आपको लगता है हमने विकास किया है, बड़ी बड़ी सिटी टोटली फिनिश, खत्म हो जाएंगे। आपका विकास कहाँ जाएगा? इसका मतलब ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप जिंदगी में कुछ करें नहीं, आपको कुछ नहीं करना सिर्फ, बट हाँ सिर्फ कहना इतना सा है, अपने कमरे के साथ साथ अपने घर को भी साफ रखें, अपने घर को अच्छा बनाएं। आजकल के सामान से नहीं, प्राकृतिक चीज़ों से जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए। सबसे बड़ा रीज़न तो सिर्फ यही है कि आप जनसंख्या वृद्धि को लगाम लगाएं। अगर आप अच्छे से रहते हो तो किसी महापुरुष को बनने की जरूरत ही नहीं है। आप चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? सुभाष चंद्र बोस। किस लिए जानते हो? क्योंकि देश गुलाम हुआ था, देश में कुछ गलत हुआ था, उसको उसके लिए सामने आए लोग, महान क्रांतिकारी सामने आए उसके लिए। इसी तरह से अगर हमारे देश में इतनी घटिया चीज़ें हैं तो उनके लिए महापुरुष तो आएंगे। इसमें आपको गौरव करने की कोई बात नहीं है कि हमारा देश वो है जिसमें डैश 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 महापुरुष पैदा हुए। आना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि आपका समाज घटिया हो गया है, आप घटिया हो गए हैं।
न्यूज़ में दिखाएंगे माता का प्रकोप हो गया, माता जी का प्रकोप हो गया जिसके कारण बाढ़ आ गई। आप सबको पता है या कुछ निश्चित नहीं, सिर्फ मृत्यु निश्चित है। हम आजकल क्या चल रहा है, एस्ट्रोटॉक क्या चल रहा है, भविष्यवाणी बताओ, भविष्य जानो, क्या होता है भविष्य। जब कोरोना आया था आप सबको पता है कितने महान लोगों ने जो अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा यानी कोई नहीं, भविष्यवाणी की। क्या हुआ, गया कोरोना? नहीं गया ना। कई महान पुरुषों ने कहा, जो खुद को महान पुरुष समझते हैं, इस दुनिया के घटिया लोग भी उनको महापुरुष समझते हैं। उन्होंने क्या कहा, 2012 ऐसे कुछ समय है जब कहा था किसी ने पृथ्वी नष्ट होगी। हुई क्या? पृथ्वी एक माँ की तरह है, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपको झेलेगी। समझ लीजिए इस बात को। जिस दिन वो पूरी खत्म हो जाएगी आपको भी खत्म कर देगी। आप एक इंसान हैं, आपको चेतना मिली है, जागृति है आपके अंदर, जानो। कोई कहता है मान लो, बस मानने से सब हो जाएगा। चलो आप एक चीज सोचिए, आपने मूवीज में देखा है, आपने हर जगह देखा है कि जो भूत होते हैं वो मंदिर में नहीं आते। सोच कर देखिए, भूत सफेद कपड़े में होते हैं, पता है आपको? यही देखा है ना आपने। आपके सपने में ऐसे ही आएंगे भूत, आपको ऐसे ही दिखेंगे जब भी दिखेंगे। जो पुराने लोग होते हैं उनके, जब कहा जाता था कि भूत के उल्टे पैर होते हैं, उनको उल्टे पैर ही दिखते थे हमेशा। भूत है तो उल्टे पैर हैं। समय के साथ भूत भी बदलने लगे हैं। हमारी थिंकिंग ही, हमारी सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है। हम अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं कि हमें यह सारी मुश्किलों से बचाएंगे, हमें विश्वास है। तो हमें कुछ भी होता है तो हम क्या सोचते हैं, बचा लेंगे। उसी तरह से हमारे मन में विश्वास क्या है, हमने क्या मान लिया है कि ये भगवान है, ये हमें बचा लेंगे। सिर्फ हमारी ये सोचने की, थिंकिंग की हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यही है जो हमें कहती है कि आप बच सकते हो। पाप करोगे, जाओगे, पूजा पाठ करो और दान करो, आपके पाप धुल जाएंगे। अगर आपको लगता है चलो कि हमें दंड दिया जाता है हमारे पापों के अनुसार, एक किसान है, उसने पूरी साल फसल उगाई, उसने मेहनत की, बरसात ज़्यादा होगी, उसकी फसल खत्म। क्या गलती बेचारे की, बताओ क्या गलती है उसकी? कहीं कहीं बारिश ही नहीं हुई, क्या गलती उसकी? उसने भगवान को नहीं, इस प्रकृति को नाराज किया है। क्योंकि जो मिडिल क्लास है, किसकी संगत में है? जो लोग कहते हैं बच्चे पैदा करो, जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना राज, उतने ही महापुरुष। कैसा हो पाता है? और जो लोग इस पृथ्वी, इस धरती को और ज्यादा नष्ट कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है,
इतना समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं कि वी आर फ्रॉम बुद्धा लैंड, आपको क्या लगता है कि जब ये खत्म हो जाएगा सब कुछ, वे यहीं रहेंगे? जब ये धरती खत्म हो जाएगी, वी विल चेंज आवर प्लेस, डिफरेंट लोकेशन। राजा कभी मरता है? जब सारी प्रजा सब कुछ खत्म हो जाए तब राजा मरता है। इसका मतलब नहीं इनको राजा कह रहा हूं। हमारे देश में तो चल ही क्या रहा है, और जिसको वोट दे दिया उसको वोट दे दिया, ये अच्छा हुआ। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, किसी भी पार्टी का एक मेंबर अच्छा होने से सारी पार्टी अच्छी नहीं हो जाती। एक पार्टी अच्छी नहीं हो सकती, पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे हो सकते हैं। क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि एक ही पार्टी जीते? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें। हर पार्टी से अच्छे अच्छे लोग आगे आने चाहिए, जिससे हमारा देश का विकास हो। विकास क्या? फिर से समझ लीजिए, विकास क्या? इस प्रकृति को बचाया जा सके। विकास वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो नरसंहार होने वाला है, कहते हैं ना कि अभी भगवान जन्म लेंगे, कौन सा अवतार आने वाला है, कुछ नहीं, खत्म हो जाओगे आप तब तक। 50 साल में, 50 ईयर्स ज़्यादा हो गए, सॉरी, 10 से 20 साल में देख लीजिए आप क्या होगा इस दुनिया का। हम सब आगे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हम सब एक हैं। नथिंग इज डिफरेंट, एनीबडी, एवरीबडी इज सेम। रिस्पेक्ट ऑल पीपल, एवरीबडी। सबकी रिस्पेक्ट करो, सबका सम्मान करो, सब मिलकर रहो। क्या फर्क पड़ता है कौन कौन है कौन कौन नहीं? प्लीज आई रिक्वेस्ट, आपसे विनती है, क्लाइमेट चेंज को बचाओ। जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाएं। आप दो बच्चे पैदा कीजिए। चलो, ये लगता है हमें। एक लड़का चाहिए सभी को। लड़कियां हो रही हैं, ठीक है, अगर आप एक लड़का पैदा कर लीजिए, एक लड़का, ठीक है ना, उसके बाद तो मत कीजिए। अति क्यों करनी है? अति नहीं, अति विनाश की ओर लेके जाती है। अति ही विनाश है, इतना आप समझ लीजिए। चलिए, आप सब मस्त रहिए, मज़े में रहिए। क्या फ़र्क पड़ता है आपको? दुनिया ख़त्म हो तो हो, आपको तो सिर्फ अपने घर से मतलब है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो लास्ट तक देखी, और जो भी मैंने इसमें बोला है कृपया उस पर सोच के देखिए उसको थोड़ा। एक बार विनती है आपसे, जो जो पॉइंट मैंने देखे हैं आप खुद जाइए, चेक कीजिए। बड़े 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 प्लेटफॉर्म, गूगल, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, गूगल, चैट जीपीटी, सर्च व्हाट इज क्लाइमेट चेंज इन हिंदी, इन तेलुगु, इन मराठी एंड अदर कंट्री इन इंग्लिश।
क्या होगा इससे? क्या इसकी हानियां हैं? क्या क्लाइमेट चेंज से कोई फायदा होता है? सर्च तो कीजिए आप, आपको पता तो चले कि आप कितने नीचे गिर गए हो, आप किस तरह से खत्म होने की कगार पर हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।